हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो बेसिकली आपकी जो एमसीडी की वैकेंसी होती थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि तीनों नगर निगम एक हुए हैं। ठीक है, तो यह सरकार का क्या है? एक गज़ट है। ठीक है, क्या है? एक गज़ट है, बजट नहीं, गज़ट। तो इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या शिक्षक भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से अब आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्या अब आपको चॉइस मिलेंगी, इन सारी बातों पर एक एक कर सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको बताऊं कि एमसीडी एक्ट कब बना, इसकी शुरुआत कब हुई, तो अगर आपको याद हो तो 1957 मतलब कि 1957 में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो बना था, उसके बाद फिर कुछ संशोधन होते आ रहे हैं। तो हम बात करें अगर रिसेंट संशोधन के बारे में, कि अभी जो हाल ही में हुआ है, तो ये है 5 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 2022 को हुआ। यह जो अभी गई है इसी वाली को। ठीक है, मतलब कि लगभग 25 से 26 दिन हो चुके हैं। तो मैं यह वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ, आपके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी। दरअसल तबीयत ख़राब चलते रहने के कारणवश मैं इस वीडियो को नहीं बना पाई थी जल्दी से, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। ठीक है, तो बात करें 2011 में दिल्ली सरकार में कुछ डिवीज़न किया गया था। जैसा कि मानकर चलिए जैसे पूरी दिल्ली है, आप उसे अलग अलग बांट देते हैं, लाइक नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से तो बांटने से जो कार्य है वह भी बढ़ जाएगा और करना आसान रहेगा। इसी तरह से उन्हें लग रहा था कि हम चीज़ों पर अच्छा काम करेंगे। अगर हम इसका डिवीज़न कर देते हैं तो हमें यह फ़ायदा होगा कि भाई एक 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 जो एरिया होगा उसे सारी चीज़ों को मतलब देंगे, एक एरिया को सारी चीज़ों को देंगे तो सारी चीज़ों पर बेहतर काम हो पाएगा। चाहे वो कोई भी काम हो, किसी के भी अंडर आता हो, सारे काम इजीली हो पाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, और उसका क्या हो गया था? बिल्कुल भरता हो गया था। ठीक है, कैसा हो गया था? बिल्कुल गंदे वाला भरता हो गया था। ठीक है, तो ई एम सी डी जिसे आप बोलते थे, या एस एम सी डी, या फिर एन एम सी डी, मतलब कि ईस्ट एम सी डी या वेस्ट एम सी डी या साउथ एम सी डी। ठीक है, ये तय हुई थी, लेकिन इतनी सारी अव्यवस्था के चलते, इतना सारा झमेला पल जाने के बाद अब फिर से फाइनली क्या हुआ है? क्या हुआ है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मतलब जो भी थे, ये ना एक करके इन्हें एक कर दिया गया है। ठीक है, इन्हें मर्ज कर दिया गया है, आपस में एक एक साथ जोड़ दिया गया है। जैसे कि पहले आपको जो सरकारी स्कूल एमसीडी स्कूल के जो एग्ज़ाम हुआ करते थे, जो DSSB कराता था, तो वह दो तरीक़ों के मिलते थे, एक DEO और एक मिलता था एमसीडी के। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप DSSB मतलब कि DEO और एमसीडी के जो स्कूल्स के बारे में, मतलब कैसे काम करते हैं, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से भर्ती होती है, इस इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया, अगर जो आप चाहते हैं तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब आगे बात करें कि जितने भी नगर निगम थे वो एक ही हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? चलो माना कि अब जो भी वैकेंसीज थी वो टोटल मिलाकर आएंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिस पॉइंट पर मैं जाना नहीं चाहती थी कि भाई दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है, ये क्या छीना गया है, क्या चल रहा है, मतलब ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। ये सब चीज़ें पहले से आप जानते हैं, उसका उससे कोई ना पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई लेना देना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो कॉरपोरेशन वर्ड है, तो यह वर्ड है क्या, प्रयुक्त किया गया है, क्यों किया गया, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, समझ पाएंगे। पर मैं आपको इसके बारे में कुछ मोटा मोटा बता देती हूँ, आपके मतलब की जो चीज़ें हैं वह मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, DSSB ही पेपर लेगा, एग्ज़ाम लेगा, आपको चॉइस मिलेगी कि आप किस डिपार्टमेंट में भर्ती मतलब होना चाहते हैं, भर्ती लेना चाहते हैं, मतलब कि जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब आपका चयन
हो जाता है, जिस भर्ती के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना पसंद करेंगे, उस चीज़ की आपको चॉइस दी जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले ही आप फॉर्म डाल देंगे और उसमें आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी, जो भी प्रोसेस रहेगी, उसका नोटिफिकेशन डाल देंगे वो। ठीक है, जिसके थ्रू आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली अब हुआ क्या है कि जो एमसीडी के स्कूल अब जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। जो पहले मतलब कि दिल्ली के ही होते थे, अलग वैकेंसीज निकलती थी, उसके अंडर ही सारी चीज़ें होती थी, वो सब अब नहीं होगा। वहीं एग्ज़ाम कंडक्ट जो है वो भी डीएसबी के द्वारा ही कराए जाएंगे। ठीक है, पर होगा क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर ये कराए जाएंगे। ठीक है, अब समझ सकते हैं कि अगर इसमें कोई भी चेंज कराना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग। अगर चेंज मांगता है तो वो चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी थी और ये मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी था, आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ी हुई आएंगी। ठीक है, बढ़कर आएंगी और आप उन उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, पहले से तैयारी में लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिएगा। और इसके लिए हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हम जल्द ही DSSB सुपर टेट क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप यहाँ से भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम इस राह पर चलते हुए कामयाबी की जो परचम है, कामयाबी का परचम लहरा सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर दिया होगा और हम भविष्य में एक साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं हम देखें कि जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो आपको लगेगा कि बढ़कर आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक होने के बावजूद भी होगा क्या कि कल हम 2 फॉर्म भरते थे, आज हम एक ही फॉर्म भर रहे हैं, उससे यह मतलब नहीं है कि जो हमारे लिए वैकेंसीज बढ़ गई हैं या भर्तियां जो है बढ़कर आएंगी और आसान होगा मतलब क्लियर कर पाना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ना। यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि तो अब जो भी एमसीडी स्कूल पर डायरेक्ट जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो अगर आप तैयारी करते रहना चाहते हैं एमसीडी की किसी भी भर्ती की, लाइक DSSB, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक देना और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।